इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझेंगे प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक सिंपल सा शब्द है जो हमें सब्जेक्ट के साथ अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या रिलेशनशिप होता है सेंटेंस में वो बताता है। ऑलराइट, तो ये है लेक्चर 7। बाकी के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन फॉर ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स एंड क्वेरीज, और गूगल पर ही डेली बाइट्स सर्च करके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज और मॉक टेस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो। प्रीपोजिशन या फिर संबंध बोधक अव्यय, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीपोजिशन एक सिंपल सा छोटा सा वर्ड होता है। ये बहुत शॉर्ट वर्ड होते हैं, अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझ आएगा, जो कि रिलेशनशिप बताते हैं नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस में, जिनका रिलेशनशिप पता चलता है हमें अदर पार्ट्स के साथ क्या है किसी रिस्पेक्टिव सेंटेंस में। प्रीपोजिशन यूजुअली पोजिशन होता है लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस में, लेकिन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। अब एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो देखना कितने छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। इन हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, अप हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देखो तो जैसे फार, अप, डाउन। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम सेंटेंस में देखें तो जैसे यहाँ पे आप समझना, आई विल बी गोइंग टू चर्च इन दी मॉर्निंग। यहाँ पे देखो ना, सेंटेंस को हमने 3 पार्ट में मान लो डिवाइड किया, ठीक है, 1, 2 एंड 3। और इन तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप कैसे पता चल रहा है कि मैं जा रहा हूँ चर्च, कहाँ जा रहा हूँ, टू चर्च। चर्च को हमने प्रिसाइज किया। कब जा रहा हूँ, इन दी मॉर्निंग, हमें समय पता चला दूसरे प्रीपोजिशन से। तो आप देख रहे हो इन तीनों पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन। 2 प्रीपोजिशंस है जो हमें बता रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज जस्ट इंडिकेट कि कब कोई पर्टिकुलर एक्शन टेक्स प्लेस होगा या फिर कब पर्टिकुलर एक्शन प्लेस लेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स के तौर पे एट, इन, और एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो यूजुअली हम लोग इन यूज करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ऑन यूज करते हैं कुछ अगर मीडियम पीरियड्स का काम हो रहा होता है, एट हम लोग यूज करते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या क्या हो सकता है, जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं इन, ऑन, एट। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग सेंटेंसेस में देखें, वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं लेकिन कब कर रहे हैं? ऑन। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझना, द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 9 PM टू 9 AM। अब इस बात को आप देखो, सुपरमार्केट क्लोज होगा कब से कब तक, हमें समय किससे पता चल रहा है? फ्रॉम से पता चल रहा है, कब तक? टू तक, ठीक है। तो फ्रॉम और टू क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरा जो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें सिंपली सिर्फ ये बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ से लोकेटेड है, या कोई इंसान या कोई चीज कहाँ लोकेटेड है, ये हमें पता चलता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखो, बिहाइंड, अंडर, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स और देखो, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन यूज होता है इंक्लोज्ड स्पेसेस और लोकेशंस के लिए, ऑन यूज होता है सरफेस और ट्रांसपोर्ट के लिए, एट यूज होता है प्रीसाइज प्लेसेस के लिए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस के, ठीक है। कुछ अगर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के हम सेंटेंसेस में एग्जाम्पल देखें तो, आई हैव केप्ट द बुक आई बोरोड फ्रॉम यू ऑन द टेबल, मैंने बुक को रख दिया है जो मैंने तुमसे बोरो किया था। कहाँ से बोरो किया था? टेबल से। ऑन हमें क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हेनरी हाइड बिहाइंड द डोर, हेनरी कहाँ छुपा हुआ है? वो डोर के पीछे छुपा हुआ है। तो हमें लोकेशन कहाँ से पता चल रहा है? बिहाइंड से। तो बिहाइंड कैसा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। थर्ड जो हमारा होता है वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जस्ट हमें डिनोट करता है कि कोई चीज किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है या मूव कर रही है, जैसे अबव, अक्रॉस। यहाँ पे आप देखो
पास्ट, अवे फ्रॉम, अराउंड, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स और अगर आप देखो तो थ्रू या फिर इनटू, अक्रॉस, बीनीथ, है ना। तो किस डायरेक्शन में जा रही है ये हमें पता चलता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से। जैसे आप यहाँ पे समझना, द गर्ल रैन टूवर्ड्स हर फादर द मोमेंट शी सॉ हिम। जो लड़की है वो दौड़ रही है अपने फादर के टूवर्ड्स, अपने फादर की तरफ, उसी समय पे जब उसने उन्हें देखा। तो टूवर्ड्स हमें क्या बताता है कि वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि वो अपने फादर की ही तरफ दौड़ रही है। जो हमारा फोर्थ है वो है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जैसे कि नियर, अप, या फिर फार एंड नियर, ओवर, अंडर, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप और देखो, इन, ऑन एंड एट, वो लोकेशन क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, कंट्री। यहाँ पे आप जैसे देखो जनरल, मोर स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक में हम एट यूज करते हैं, मोर स्पेसिफिक में हम ऑन यूज करते हैं, जनरली हम लोग इन यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन के लिए। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखें तो केनी वुड बी स्टेइंग एट हिज कजन्स प्लेस फॉर द वीकेंड। तो कजन प्लेस क्या है? कजन प्लेस एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल रहा है। लोकेशन कैसे पता चला है? एट से पता चला है। तो एट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन है। अब जो हमारा फिफ्थ प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशन ऑफ स्पाइटल रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन ऑफ स्पाइटल रिलेशनशिप जस्ट हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो उसके सोर्स से दूर हो रही है या फिर वो सोर्स की तरफ हो रही है। ये दोनों चीजें हमें पता चलता है स्पाइटल रिलेशनशिप से। ओके, कुछ एग्जांपल्स आप देखो, जैसे ऑन, इन, ऑपोजिट। यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हो बिहाइंड, नेक्स्ट टू। कुछ और एग्जांपल्स आप अगर स्पाइटल कॉन्सेप्ट्स को आप समझो तो जैसे बिटवीन, डाउन, है ना। कुछ एग्जांपल्स अगर हम सेंटेंसेस में देखें तो नव्या सैट लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल। तो नव्या कहाँ पे बैठी हुई है? अगेंस्ट दी वॉल, मतलब अगेंस्ट के सॉरी वॉल के तरफ उसका पीठ होगा, ठीक है। द सर्कस वॉज स्टेशंड ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है। सर्कस कहाँ पे स्टेशन किया गया, उसे कहाँ पे रखा गया? ऑपोजिट दी चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क के जस्ट अपोजिट रखा गया। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताता है कि क्या स्पाइटल रिलेशनशिप है या फिर प्रीपोजिशन ऑफ स्पाइटल रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर हमारा जो आखिरी प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको थोड़ा सा आप समझना। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो कंपोजिशन होता है या कॉम्बिनेशन होता है प्रीपोजिशन का, मॉडिफायर का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो या फिर तो बिगनिंग में भी हम देखते हैं, मिडिल में भी, या फिर एंड में भी हमें पता चलता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि किसी सेंटेंस में उसका यूज या उसका रोल किस तरीके से। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ पार्ट होते हैं, वो सिर्फ मॉडिफाई करते, वो कभी अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। जैसे ऑन दी टाइम, आउट ऑफ दी स्टॉक, फॉर अ चेंज, एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या क्या कंसिस्ट करता है। एक प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन और एनी मॉडिफायर। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखो, द जिनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प ग्रांटेड 3 विशेज। फ्रॉम जो है वो एक ऑब्वियसली प्रीपोजिशन हो गया। द ब्रास ये क्या है हमारा? ये हमारा मॉडिफायर हो गया। लैम्प क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के। कुछ अगर हम लोग सेंटेंसेस में देखें, सी टू इट यू रीच द वेन्यू ऑन टाइम। तुम देखो, हो सकता है कि तुम वेन्यू टाइम पे रीच कर जाओ। तो ऑन टाइम क्या है? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।